मन के मालिक बने। जब तक व्यक्ति का मन बाह्य विषयों से पूर्णतः व्यक्त नहीं होता, उसे अंतस्थ दृष्टिकोण की प्राप्ति एवं सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं होता। तब तक कोई भी प्रगति या उत्थान का क्रम नहीं साध सकता। मन को अपना वशवर्ती बना लेना ही सच्ची साधना है एवं इसके लिए हमें सतत संघर्ष करना पड़ता है। मन एक ऐसा उपकरण है जो या तो हमें अत्यंत पीड़ा दे सकता है या हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति प्रदान कर सकता है। मन का सदुपयोग उन्हीं ने जाना है जो अपने अंतःकरण में झांककर यह देख सके कि ऐसा कौन से विचार हैं जो व्यक्ति की प्रगति में बाधक बन उसे असहाय बना देते हैं। मन के बिना कोई कार्य साधता नहीं है। यदि मन ही ना हो तो मनुष्य अपने जीवन को किसी प्रकार सुखी समुन्नत नहीं बना सकता है। मन की क्रिया प्रणाली को पहचान जाना ही वास्तविक धर्म है एवं इसके बाद मनुष्य को अपने विकास की दिशा में बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती है। जब तक हमारा मन परिष्कृत नहीं है, उसमें जीवन को उज्जवल दिशाक्रम प्रदान करने की समर्थ नहीं है, तब तक हम केवल उसका सदुपयोग सामान्य प्रयोजन के लिए कर सकते हैं, किसी साधारण पुरुषार्थ के लिए नहीं। जब हमारा मन पूर्ण रूप से परिष्कृत हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का दोष दुर्गुण का वास नहीं होता है तथा वह हमें उपयुक्त दिशाक्रम प्रदान करता है। तभी यह होता है कि जीवन सुमंगल की दिशा में बढ़े, उसमें कोई भी अवांछित तत्व रहने ना पाए तथा उसकी यात्रा महानता की अनुगामी बने। इसके लिए चित्त का स्वच्छ होना अनिवार्य है। आप कोई भी सार्थक प्रयत्न तभी कर पाएंगे जब मन में इतनी शक्ति हो कि वह निर्धारित उद्देश्य को पूर्ति कर सके। मन को बलवान बना लेना ही हमारा धर्म है एवं इसके लिए सतत उत्थान की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। मन एक ऐसा बीज है जो यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो असाधारण मेधा की धनी हो सकती है। यदि उसे अव्यवस्थित निरुद्देश विचरण करने दिया जाए तो अपनी चेतना के साथ घोर अन्याय ही कहा जाएगा। जिन्होंने भी मन पर नियंत्रण प्राप्त किया है वे यही समझ पाए हैं कि इससे उपयुक्त कोई साथी नहीं है और इसके जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। हमारा मन जितने विषयों में रमण कर जाता है उससे उतना ही आत्मा की केंद्रीय धरोहर ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। आप ज्ञान के उपासक बनिए। मन को कभी अपने ऊपर बोझ न बनने दे। यदि आपका सहयोगी बने, ऐसी ही प्रार्थना हम ईश्वर से करनी चाहिए। ईश्वर हमारा परम सहचर है। उनके जैसा मार्गदर्शक और सभी कठिनाइयों के मध्य एकनिष्ठ रखने वाली शक्ति इस संसार में दूसरी नहीं है। जैसे चाहे वैसा बन जाना ही मनुष्य की वास्तविक सफलता है। इसके लिए उसे त्याग की वृत्ति को अपनाना पड़ता है। मन को अपने अनुसार चलने दीजिए। उसके प्रवाह में बाधा ना बनिए। बस उसे पूर्ण रूप से स्पष्टता प्रदान करने हेतु अपनी आत्मा के उच्च संस्कार का स्मरण रखिए। जो ऐसा कर सका उसका जीवन धन्य है, क्योंकि मन की शक्ति को यथा योग्य कार्य में लगाने हेतु हम उसके नियमन करना आना चाहिए, जो कि तभी संभव है जब मनुष्य अपने आत्म प्रेरणा से संयुक्त हो। उसे किसी प्रकार की चिंता ना रहे तथा उसका क्रियाकलाप सदा उच्चतर उमंग का प्रतिनिधि बने।
यही मन को साधने की प्रतिक्रिया है। जिसे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, वो यह जान गया है कि मन मेरी मुक्ति का भी कारण बन सकता है और मेरे बंधन का भी। वो जानता है कि जब तक मैं स्वयं को मन के गति चक्र से बांधे रखूंगा, अपनी आत्म संपदा को भूला इस संसार को ही महत्व देता रहूंगा, तब तक मन मेरा वास्तविक साथी या मेरा क्रिया प्रयोजनों का आधार नहीं हो सकता। मन का मालिक हो जाना भी एक विज्ञान है। इसके लिए सतत संघर्ष की यात्रा पर चलना होगा, जो कि यही है कि हमने मन को एक उपकरण बना उसे जीवन की अनुसंधान में एवं हर प्रकार की व्याधि विकार से परे उसका समायोजन करने की दिशा में एक कदम बढ़ा लिया है। ऐसा तभी होगा जब मनुष्य यह पहचान ले कि वह किसी महान सत्ता का प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर आया है। उसे उसी की अनुरूप अनुचरण करना है तथा उसके क्रियाकलाप सदा अपने आदर्श अनुरूप हो। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य किसी पारदर्शी चेतना का धनी तथा विचारों से समुज्ज्वल कहलाता है। उसका जीवन सदा ही उत्कर्ष की भावना से प्रेरित होता है, जो किसी भी आत्मपथिक की संगी है। इसके बिना जीवन पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त नहीं करता तथा बिना शांति के मुक्ति संभव नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जिसके द्वारा जीवन संचालित है वह आत्मा ही है तथा उसे आत्मा का प्रहरी या यह मन यदि ईश्वर निर्दिष्ट क्रिया कार्य को करने में लग जाए तो महान सौभाग्य का धनी कहलाएगा। ईश्वर एक सिद्धांत है। अपनी आत्मा को पूर्ण उत्सर्ग प्रदान करने का यदि यह है तो कोई भी कठिनाई हमें अपने पथ से विचलित करने की सामर्थ्य नहीं रखती है। इसे ही मनुष्य का दिव्य वैभव कहेंगे। अपने मन को आत्मा के अनुवृत्ति बनाइए, उसे पूर्ण रूप से विषयों से विलग होने दीजिए। मन जितना आत्मा के संसर्ग में विकसित होता जाएगा, उतना ही आरोहण का पथ प्रदान किया जाएगा, उतना ही वह अपनी शक्ति पर विश्वास कर सकेगा। ऐसा ही मन जीवन की उन्नति एवं सफलता का आधार बनता है। धन्यवाद।